नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो विगत वर्षों से कई बार लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी प्यारा है, 5 नंबर का प्रश्न है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन में आप अटक सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले जो बता रहे हैं हम फॉर्मूले आता है तो आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, बस नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। देखिए आपको ये फॉर्मूला तो आता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भी आता है आप लोग को। 1/cos थीटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है, ये भी आपको आता है। ये तीनों फॉर्मूलों का काम इस क्वेश्चन में पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए काफ़ी प्यार से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन प्रॉपर वे आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए 2 पार्ट में इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको LHS लेना पड़ेगा ना। LHS और RHS 2 पक्ष होता है, तो हम LHS से इसको सॉल्व करेंगे। LHS से, ठीक है, LHS से LHS वाले को हम लोग हल में उतार लेते हैं। cos A बटा 1/sin A, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा LHS का हो गया। अब LHS की मदद से हमको RHS ला देना है, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ बनाना है, ठीक है ना। दोनों का LCM लेके भिन्न का जोड़, तो आइए कर देते हैं। सबसे पहले इन दोनों का आप लोग LCM लीजिए, दोनों का आपको LCM लेना है, ठीक है ना। दोनों का LCM, इसका और इसका LCM में क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। LCM लेने का मतलब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू ब्रैकेट भी दे सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप गुणा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, कोई दिक्कत है यहाँ तक आ रहा है समझ में। हमने दोनों का LCM ले लिया, LCM का मतलब दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, LCM वही, ठीक है ना। अब देखिए अब इस वाले पक्ष से 1 प्लस साइन ए से इस टोटल में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए हमारा कट जाएगा। इससे जब हम इसमें भाग देंगे, इस 1 प्लस साइन ए से इस 1 प्लस साइन ए में जब हम भाग देंगे तो हमारा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए। और जब कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है, प्लस। आ रहा है समझ में, दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। अब जब कॉस ए से कॉस इसमें भाग देंगे तो हमारे ये कॉस ए से कॉस ए हमारा कट जाएगा, कॉस ए से ए हमारा कॉस ए कट जाएगा, ठीक है ना। पूरी तरह से कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। और जब 1 प्लस साइन ए बचेगा तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा का मतलब इसको 2 बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं ना। किसी भी को गुणा करना तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब उसका 2 बार गुणा होगा, ठीक है। इसमें भी हमने स्क्वायर किया, इसमें भी हमने स्क्वायर किया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए क्या रहने वाला है। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला इसमें इंक्लूड करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले को आपको लगाना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एक दिख रहा है ए वाला, ए हमारा ए का मान 1 है और b का मान साइन ए है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, a के मान 1 है, b का मान साइन ए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है ना। a का मान 1 हो जाएगा, b का मान साइन ए और इसका स्क्वायर है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। देखिए तो हमारे जैसे है वैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी का मान कितना है, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 2ab, तो 2 ए का मान कितना 1, तो 2 में 1 ए से गुणा करेंगे 2 ही होगा, अब बी का मान साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है। 2ab हमारा हो गया, ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब बटा में जितना है उतना हमको लिख देना है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है,
इंटू कॉस ए, कॉस ए। यहाँ तक तो काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए वाला फॉर्मूला देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, एक होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ए वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान समझने का प्रयास करिए कि यहाँ वाला देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक हो जाता है, फॉर्मूला है। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक प्लस एक, एक का स्क्वायर एक ही होगा। साइन स्क्वायर ए या साइन कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए फॉर्मूला में पहले उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करने लगते हैं सर ये पहले, ये दोनों आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर में एक होगा तो होगा, बराबर की इधर जाएगा तब दिक्कत है। बराबर की इधर आगे पीछे कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। बराबर की इधर आएगा तब दिक्कत होगा, ऐसे कोई नो प्रॉब्लम। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हमने एक लिख दिया, ठीक है। अब एक का वर्ग एक हो जाता है प्लस, अब यहाँ पर 2 साइन ए हम लिख देंगे, 2 साइन ए बटा में जितना है अभी वैसे लिखिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है नीचे वाले को। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक हमने इसको कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एक एक को जोड़ देंगे 2 होगा, एक और एक कितना होता है 2, जोड़ सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए हमारा हो सकता है। बटा में जैसे जितना है उतना लिखिए आप लोग, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। आ रहा समझ में चीज़ें। एक और एक को हमने बस जोड़ दिया है, 2 होता है, 2 हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से एक स्टेप थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा देखिए क्या करना है। एक स्टेप में आपको यहाँ से क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप। 2 क्या लेंगे, कॉमन लेना। देखिए एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है। देखिए कैसे, फिर से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और 2 में साइन ए से गुणा करेंगे तो हमारा साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आसानी के साथ हम इसको काट सकते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और तो बचेगा क्या, देखिए बचेगा हमारा 2, यहाँ पर ऊपर केवल 2 बचेगा, सब तो कट गया ना। बटा में हमारा बचेगा कॉस ए, 2 कॉस ए बचेगा। आ रहा है चीज़ें समझ में। 2 कॉस ए जब बचेगा तो यहाँ से एक स्टेप आगे आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटा कॉस ए, 2 गुणे 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। फिर से गुणा करेंगे तो उतना आ जाएगा, देखिए फिर से गुणा हम करेंगे तो उतना आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम गुणा करें 2 में 1 से 2 आ जाएगा बटा कॉस थीटा। आ रहा है समझ में, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आ रहा है ना, गुणा करेंगे तो फिर हमारा पीछे वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 बटा कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, 2 इंटू गुणा है तो इंटू 1 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। अब बराबर में क्या हमारा है, बराबर RHS आ गया, बराबर देखिए 2 सेक ए हमारा है, 2 सेक ए लाना था, और 2 सेक ए बराबर RHS, ठीक है, हमारा आ गया। तो यहाँ हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड यानी प्रमाणित हो गया। ऐसे आप कर देते हैं, ऐसे आप एग्जाम में ला देंगे। अतः नीचे लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। ऐसे आप कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर आपको बराबर लाइन से बनाना है, ठीक है ना, कतार मतलब इधर उधर नहीं ले जाना है। एग्जाम में आप बेस्ट बनेगा, ठीक है। और ऐसे 2 पार्ट में नहीं, आपको पूरा लंबा बनाना है क्योंकि पेज ओवर मिलता है आपको, पेज का टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन मैथ में कभी कभी पेज घट जाता है तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करना है, जहाँ जहाँ फॉर्मूले का यूज किया साइड में आप लिख भी सकते हैं ताकि एग्जामिनर को और भी चीज़ें समझ में आ जाए। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला लगाया तो ऐसे साइड में आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चा पूरे स्टेप से बनाए हैं तो इसको नंबर दे दी जाए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पूरा आ गया होगा। कहीं से भी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुनः नेक्स्ट अगली बार भी इस क्वेश्चन को हम इससे बेस्ट तरीका आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे तुरंत नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।